नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दिल्ली दंगों को आज 2 साल पूरे हो चुके हैं। ये देश के लिए इतिहास का काला दिन था जब कट्टरपंथी मुसलमानों ने CAA, NRC के खिलाफ साजिश रची और लोगों को भड़काकर दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया था। हजारों बेकसूर हिंदू हिंसा की आग में झुलस गए थे। लेकिन इन दंगों को लेकर कैपिटल टीवी ने कई ऐसे खुलासे किए जो बेहद चौंकाने वाले थे, यानी कि गुलेर बम, वार करने के लिए पेट्रोल से भरी थैलियां, ईंट पत्थर और कांच की शीशियां। कैपिटल टीवी पहला चैनल था जो सबसे पहले ताहिर हुसैन के घर के अंदर गया और दुनिया के सामने शाहीन बाग के साजिशकर्ताओं का असली चेहरा दिखाया। कैपिटल टीवी ने कई सनसनीखेज खुलासे किए, लेकिन इस दौरान कैपिटल टीवी ने 2 ऐसे खुलासे किए जिससे दंगे की पूरी कहानी पलट गई। जहां एक तरफ लुटियन मीडिया गलत रिपोर्टिंग कर अफवाह फैलाने में जुटा था, ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि दंगे में सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन जब हमने दंगे की हकीकत दिखाई, किस तरह से दुकानों को चुन चुन कर जलाया गया, तो जांच की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई। ये रिपोर्ट हमने 27 फरवरी 2020 को दिखाई थी। हमारी इस रिपोर्ट के बाद तमाम मीडिया ने इस स्टोरी को किया था। आप भी देखिए वो रिपोर्ट जिसमें यह खुलासा हुआ कि दंगे का कोडवर्ड क्या था। ये जितने भी जो दुकानें यहाँ पर नजर आती हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है नो CAA, नो NRC, नो NPR। ये आप देखिए इस तरह की दुकानें जो हैं, और हर जगह बताया जा रहा है यहाँ कम से कम 20-25 हज़ार लोग थे जो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये सारी दुकानें जिनके ऊपर ये NRC, नो NRC और CAA लिखा हुआ है, वो सही सलामत हैं। लेकिन ठीक उसके बगल में जहाँ ये चीज़ें नहीं लिखी हुई, जो दुकानें हिंदुओं की थी, उसको दंगाइयों ने जला दिया। अब ये संयोग है, प्लानिंग है, साजिश है, ये तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि जो दुकानें जो इस इलाके में जो जली है, वो ज़्यादातर हिंदुओं की दुकान है। ये आप देखिए, ये ठीक इसके बगल में, ये देखिए इसके अंदर का भी नज़ारा आप देखिए किस तरह से यहाँ सब कुछ खाक कर दिया गया है। ये अंदर का भी ये जो पूरी जो कहानी जो है वो अपने आप में बयां कर रही है कि ये आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। और नोट करने वाली बात क्या है कि इस दुकान के ठीक बगल में एक दूसरी दुकान है जिस पे एक लिखा हुआ है नो CAA, नो NRC, और ये दुकान बिल्कुल सही सलामत है। और इसके ऊपर एक झंडा भी नज़र आ रहा है जिसे आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का ये पूरा इलाका है। और यहाँ पे आगे हमने आपको दिखाया किस तरीके से यहाँ पे काफ़ी पथराव, सड़कों के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह का ये पूरा पथराव है। यहाँ पे लोग जो है, यहाँ पे दिख भी रहा है कि पूरे इलाके में यहाँ पे जो एक दहशत है। पुलिस की मूवमेंट लगातार चल रही है, लोगों को मना किया जा रहा है कि वो सड़क पे ना आए। ये दुकान ये हिंदू की दुकान है सर, आप ये देख लीजिए। हाँ। और ये बराबर में मुसलमान की दुकान है, देखिए कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर। ये मुसलमान की दुकान, बेमुसलमान ये दुकान हिंदू की दुकान है सर। ये किस चीज़ की दुकान थी? अनिल की दुकान है, ये अनिल पाल की दुकान है। जो 25 साल पुरानी दुकान है ये पुलिस ने अंदर करे हैं। ये फ्रीजर भी जलाए, ये फ्रीजर भी बाहर रोड पे पड़े थे। ओके, ये फ्रीजर भी बाहर रोड पे पड़े। ये दुकान किसकी है? ये दुकान किसकी है? ये रेडीमेड गारमेंट नीचे ऊपर टेलर की दुकान है। ये सेफ है, वो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। आगे देखो ये सारी जो है ये पूरे इलाके में इसी तरह की कहानी है। अगर इस काज को चाहते, अगर हिंदू अड़ते तो बरबर की इनकी दुकानें भी जलती, इनका क्यों नहीं नुकसान हुआ? ये हानिस यूनिस का पुराना दफ्तर है, 5 साल से यहाँ। अच्छा, यहीं बैठते थे वे। अच्छा, उन्होंने आप जान के ये काम करवाया। अगर वे चाहते, शेर मोहम्मद की भी इसमें था, हमारे कोने पे वे लगे रहते कैमरे, वे तुड़वाए सबसे पहले उन्होंने जाकर के, जो उनका मेन रास्ता है। ओके, यूनिस के घर का मेन रास्ता है, हमारे कैमरे तुड़वा दिए गए। और हेलमेट थे, मुंह बंधे हुए थे, और हाथों में, सबके हाथों में डंडे थे। और इधर भी और इधर दुबक्के बैठे पड़े थे। अच्छा, गली में हम पूरी सतर्क थे, हम नहीं चाह रहे थे झगड़ा, बिल्कुल भी नहीं चाह रहे थे। आप लोग तो इतने दिनों से साथ में रह रहे थे, साथ में आप लोग रहते थे, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? जा रहे थे, देखो देखिए बात देखिए जी, ये हम दंगों का मुंह नहीं होता,
किसे बता दें, ये तो सब अपने हैं ही हैं यहाँ पर। ये जो बाहर की अफवाह फैला रहे हैं ना इतनी, हिंदुओं की सारी दुकानें जला दी हैं। एक नंबर भागीरथी बिहार में, भागीरथी बिहार आगे पड़ता है, भागीरथी बिहार में पूरा भागीरथी बिहार जला दिया। सोने चांदी की जब ये दुकान अंदर यहाँ चले लगा गए, दी, ताला तोड़ के सब लूट हाँ लिया, जी, सब लूट लिया। अब यूनिस जी के मुसलमानों की बराबर में सारी मस्जिद दुकानें है, कह पाएं। यूनिस जी के बराबर में मस्जिद है, वहाँ से ऐलान करवा सकते थे। जब यूनिस जी अंदर चले गए, 100 नंबर की गाड़ी उनके पीछे थी, पीसीआर की, 3 पुलिस वाले थे, उन्हें घर छोड़ के आए। उसके बाद में आकर हमारे जो है वे तोड़वाए गए। आपने देखा किस तरह जिन दुकानों पर नो सीएए नो एनआरसी लिखा था उससे कुछ नहीं हुआ, और जिन दुकानों पर कुछ नहीं लिखा था उसे दंगाइयों ने जलाकर खाक कर दिया। मतलब ये कि हिंदू दुकानों को जला दिया गया और मुसलमानों की दुकानों को आंच तक नहीं आई। लेकिन अब आपको दिखाते हैं वो सनसनीखेज रिपोर्ट जिस पर काफी हंगामा हुआ था। ये कहानी 2 स्कूलों की है, एक हिंदू स्कूल और दूसरा मुस्लिम स्कूल। एक जला दिया गया, दूसरा ना सिर्फ सलामत रहा बल्कि स्कूल की बिल्डिंग को एक किले की तरह इस्तेमाल किया गया, जिसकी छत पर गुलेल मिले। दिल्ली दंगों में गुलेल का कैसे इस्तेमाल हुआ, इसका भी खुलासा कैपिटल टीवी ने किया था। ये रिपोर्ट भी हमने 27 फरवरी 2020 को दिखाई थी। आप भी देखिए कैसे हिंदू स्कूल जल गया और मुस्लिम स्कूल बच गया। ये एक क्लासरूम है। इस जगह पे बच्चे क्लास किया करते थे, लोग पढ़ाई करते थे। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे बोर्ड पे अभी भी ABCD लिखा हुआ है, सारे टेबल्स लिखे हुए हैं, सारे बच्चों का जो ये, लेकिन इसके अंदर ना अब कोई फर्नीचर है ना खिड़की बची है। ये सब दंगाइयों ने इसे तोड़ दिया और बाकी सारी चीज़ों को बाहर निकाल करके इसे आग लगा दी। एक स्कूल का जनरेटर भी सामने दिख रहा है जिसे आग लगा दी गई है। दंगाई ये भी नहीं सोचे कि वो जिस जगह पे आग लगा रहे हैं वो दरअसल एक बच्चों के लिए विद्या का मंदिर है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये इस जगह पे ये जो स्कूल जो था बगल में एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग से कुछ रस्सियाँ, ये जो रस्सियाँ नज़र आ रही है लटकी हुई, ये जो दंगाई इस रस्सी के जरिए नीचे उतरे और एक एक करके सारे चीज़ों में आग लगाना इन्होंने शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे स्कूल को दंगाइयों ने आग लगा दिया। छोटे छोटे बच्चों का स्कूल है ये, और ये हर जगह इस गैलरी में कहीं पे भी आप जाएंगे आपको इसी तरह का पूरा नज़ारा। ये क्लासरूम, ये सारे फर्नीचर्स गायब हैं। बताया जा रहा है कि बहुत सारे दंगाइयों ने यहाँ के जो डेस्क थे और जो फर्नीचर्स वगैरह थे उन सबको वहाँ से ये लोग साथ में कुछ ले गए, कुछ में आग लगा दी। और इसी तरीके से अब ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये क्लासरूम का ये नज़ारा है। ये है क्लासरूम, किस तरीके से ये पूरी तरीके से खाक हो चुका है। ये क्लासरूम आप देखिए, ये पूरा इस जगह को ये बच्चों का स्कूल है, ये यहाँ पे लोग पढ़ने। अब बताइए, ये वैसा ही मसला है कि ये सारे लोग NRC और CA का विरोध करने वाले, ये जो अशिक्षा से आज़ादी की जो नारा जो लग रहा था शाहीन बाग में, क्या उसका नतीजा निकला है वो आपकी आंखों के सामने है कि किस तरीके से एक अफवाह कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी तो उन्हें डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, तो वहाँ पे आज़ादी के नारे लग रहे थे। ये है अशिक्षा से आज़ादी का सही दृश्य। सारे जो किताब बच्चों के ये लाइब्रेरी हुआ करता था, ये सब कुछ जला करके खाक कर दिया गया है। पत्थर के साइज़ को देखिए, ये बिल्कुल सबसे ज़्यादा दूर और सबसे ज़्यादा घातक जो हथियार बनाया है इन लोगों ने, वो ये मॉडस ऑपरेंडी जो है हर जगह समझ में आ रहा है। लेकिन एक अनोखी बात जो यहाँ नज़र आई वो ये है कि यहाँ पे जो माचिस की जो डिब्बियाँ हैं वो इससे बिल्कुल ये तय होता है कि इस जगह पे कुछ ऐसा काम चल रहा था। यहाँ पे पेट्रोल बम्स यहाँ पे आग लगा कर फेंके जा रहे थे और इसके सबूत जो हैं वो बिल्कुल पास में रखे हुए हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पेट्रोल बम के जो है अभी भी कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि पूरी तैयारी के साथ। और मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये जो छत है, ये छत राजधानी स्कूल का छत है। कई टेलीविजन चैनल पे कई लोग छाती पीट रहे हैं कि दंगाइयों ने एक स्कूल को आग लगा दी, वहाँ तहस नहस कर दिया और ये स्कूल जो है वो किसी मुस्लिम ओनर हैं इसका, इस वजह से जो हिंदू दंगाई ने इसको ये कर दिया। स्कूल की हालत
उसका जायजा हम लेंगे। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा उठता यह है कि स्कूल के छत के ऊपर इस तरह के माचिस, ये रस्सियां और ये पेट्रोल बम ये कहां से आए हैं। एक दो चीज है कि यहाँ पे एक बात तो साफ है कि आगजनी के निशान यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से ये बगल का स्कूल है, ठीक बगल के स्कूल को जिस तरह से खाक कर दिया गया, छोटे छोटे बच्चे के क्लासरूम्स को जो है जला करके खाक कर दिया, वहां सिर्फ राख बची हुई है, वो स्थिति इस स्कूल की नहीं है। अब ये जो है, हम नीचे क्लासरूम में चलते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या जिस तरह के बगल ये डीपीआर स्कूल के अंदर जिस तरह से क्लासरूम में आग लगाए गए थे, जिस तरह से वहाँ पूरा सब कुछ खाक हो गया है, क्या वही दृश्य यहाँ अंदर तो नहीं है। ये इसका क्लासरूम देखिए, इस क्लासरूम के शीशे भी जो है वो इंटैक्ट है, कोई इस तरह की तोड़फोड़ नहीं है। यहाँ भले ये आम आदमी पार्टी केजरीवाल के पोस्टर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मतलब ये कि जो डीपीआर स्कूल के अंदर जो आगजनी का जो माहौल था वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। और एक और अनोखी बात है कि यहाँ जो स्कूल के जो किताब कॉपी जो यहाँ पे रखे हुए हैं, हमने बगल वाली स्कूल भी देखा था जहाँ सब कुछ खाक हो चुका है, यहाँ आगजनी की कोई निशान नहीं है। यहाँ पे किताब ठीक रखे हुए हैं उसी तरीके से, जिस तरह से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना लूटपाट हुई है ना आगजनी हुई है। ये बिल्कुल जो है वो सारी किताबें उसी तरह की रखी हुई है जिस तरह से रखी हुई है। तो ये बहुत सारे सवाल जो है अपने आप में खड़ा करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्कूल जो ठीक इसके बगल में है वहाँ सब कुछ खाक हो जाए, और दूसरा स्कूल जो इसके पास है वहाँ पे कोई इस तरह की तोड़फोड़ आगजनी का जो नामो निशान नहीं हो। इस हिंसा पर कैपिटल टीवी ने जो सच दिखाया उसे जांच एजेंसियों ने भी तथ्य बनाया। दुनिया के सामने आए हिंसा के एक एक खुलासे ने कट्टरपंथी मुसलमानों की घिनौनी साजिश को सामने लाकर रख दिया और बता दिया कि सीएए विरोधी दंगे नहीं बल्कि हिंदुओं को निशाना बनाने की बड़ी साजिश थी, जिसे पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। ऐसी ही खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।